तो गाइस आज की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं एक लड़की को। ये हमारी इस कहानी की मेन लीड होती है। ये लड़की जिसका नाम एस्टर था, ये यहूदी फैमिली से होती है। एस्टर कुछ सोच रही होती है। हमें पता चलता है एस्टर अपना सामान पैक कर लेती है और नीचे आ जाती है जहाँ पर काफी सारी औरतें खड़ी हुई थी। लगता है कि आज इनका फेस्टिवल त्योहार होता है। वे उसे फेस्टिवल का विश भी करती है। हम देखते हैं एस्टर अपना सारा सामान वहीं पर रख देती है और घर के बाहर चली आती। तभी एक औरत जाकर एस्टर पूछती कि तुम कहाँ जा रही हो, जहाँ पर वो उसे बोलती है कि वह अपनी दादी माँ के यहाँ जा रही है। पर वह अब औरत हैरानी से उसे पूछती है उनका घर तो दूसरी दिशा में है, तुम वो दूसरी दिशा में क्यों जा रही हो। और हम देख पा रहे थे कि एस्टर जो कि शादीशुदा थी, हम उसके हस्बैंड को देखते हैं यंकी जो अपनी माँ के यहाँ पर खाने में आया था। उसकी माँ ने उसे बताया था कि एस्टर जो कि अभी तक खाने में नहीं आई हुई है। यंकी को जब ये बात पता चलता है तो वह हैरान हो जाता है कि यंकी कहाँ पर है, अभी क्यों नहीं आई। फिर वह यंकी के ऊपर गुस्सा करती है कि उसकी पत्नी ऐसा ही करती है और पता नहीं कि आज एस्टर कहाँ होगी। वही हम देखते हैं एस्टर को जो भागकर अपने पियानो टीचर के घर में पहुंच चुकी थी। हमें पता चलता है कि एस्टर ने भागने का प्लान बनाया था और उसकी टीचर उसकी हेल्प करती है। उसकी टीचर उसे पासपोर्ट भी देती है और एक गिफ्ट भी देती है, शायद उसमें कुछ था। फिर वह एक बस लेती है और एयरपोर्ट पहुंच जाती है। उसका यहाँ प्लान था बर्लिन जाने का और हमें दिखाया जाता है आगे कहानी। यंकी जो कि ढूंढता हुआ एस्टर को अपने घर आता है, वो वहां पर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि एस्टर तो घर में है ही नहीं। अब यंकी अपनी मम्मी को जाकर ये बात बताता है कि एस्टर घर पे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। वो उसे बोलता है कि पता नहीं। यंकी उसे बताता है कि मम मुझे लगता है कि वह मेरे साथ खुश नहीं है, इसलिए वो मुझे छोड़कर चली गई। फिर उसकी माँ उससे कहती कि हमने तो आज तक उसे कुछ भी नहीं कहा, फिर वह क्यों चली गई। एस्टर फिर बर्लिन पहुंच जाती है और एक घर के बाहर जाकर उस दरवाजे की बेल बजाती है। लेकिन वहां पर कोई भी दरवाजे नहीं खोल रहा होता। फिर हम देखते हैं पास्ट के टाइम के सीन को, जहां पर एस्टर के डैड जो हमेशा ही फेस्टिवल के टाइम शराब पीते थे, जो कि उनकी फैमिली में उन्हें कोई भी पसंद नहीं किया करता था। गाइस हम कभी कभी इसमें कई सारे पास्ट के क्लिप दिखाते हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में कहानी चल रही होती है, जहां पर एस्टर जो कि अपने टीचर का दिया हुआ उस गिफ्ट को ओपन करती है। उसमें उसे एक कंपास मिलता है। उस गिफ्ट को देखकर एस्टर बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी वह एक लेडी को देखती है जो कि उसकी माँ थी। हमें पता चलता है कि दरअसल बर्लिन वो अपनी माँ के पास आई थी। फिर वह अपनी माँ को एक औरत के साथ देखती है तो वह उसके पास जाकर बात करने के बारे में नहीं सोचती। वही यंकी सोच रही होती है कि पता नहीं एस्टर कहाँ गायब हो गई। और हमें पता चलता है कि एस्टर अब बर्लिन की फैमिली में होती है, बर्लिन में घूम रही होती है। यहाँ पर वह काफी ज्यादा फ्रीडम और आजाद महसूस कर रही थी। वह अब अपनी मर्जी का करने सकती थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा होता। फिर वह एक कॉफी शॉप में जाती है जहाँ पर वह एक लड़के को देखती है जो कॉफी का कप उठा रहा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा कॉफी होने के कारण उसे दिक्कत हो रही थी। जहाँ पर एस्टर से पूछती कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है। वह लड़की के साथ कॉफी को लेकर एक म्यूजिक स्कूल में पहुंच जाती है। हमें पता चलता है लड़का म्यूजिशियन होता है। एस्टर जाकर उस म्यूजिशियन लड़के के ग्रुप से मिलती है और उनके परफॉर्मेंस को भी देखती है। उनके परफॉर्मेंस एस्टर को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो उसे फील कर पा रही थी और वह रोने लगती है। हमें पता चलता है कि एस्टर बचपन से ही म्यूजिक सीखना चाहती थी, पर उसकी फैमिली ने उसे अलाउ नहीं किया था और इसी के कारण वह यहाँ पर रोने लगती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस्टर अपनी फैमिली के साथ एंकी के घर पे आई हुई थी। अब एस्टर और एंकी दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर एस्टर एंकी को बता देती है कि उसे म्यूजिक पसंद है, पर वह उसे मना कर देता है कि लड़कियों को म्यूजिक नहीं सीखना चाहिए। पर हम देख पाते थे कि एंकी बहुत अच्छा होता है और उसे पसंद भी आ जाता है और वह शादी के लिए तैयार हो जाती है। हमें सीन प्रेजेंट टाइप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस्टर अपने म्यूजिशियन दोस्त के साथ होती है। ये लोग नदी किनारे बीच किनारे जाते हैं ताकि ये लोग वहाँ पर टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकें। एस्टर भी उनके साथ जाती है और एस्टर भी उनके साथ घुल जाती है और उनके दोस्त बन जाते हैं। फिर एस्टर भी पानी में जाती है। एस्टर जो पहली बार अपनी मर्जी से जीना सीखने लगी थी, उसने यहाँ पर अपनी विग उतार दी थी। हम देख पा रहे थे कि उसके बाल बहुत छोटे छोटे हो चुके थे। इसके पीछे का कारण था कि ज्यूस में एक रिचुअल होता है कि शादी के बाद वे लोग लड़कियों के बाल काट देते हैं और जब तक उनके बाल पुराने जैसे ना हो जाए वो विग पहनते हैं। और एस्टर जो कि विग उतार देती है और अब वह अपने हिसाब से रहना चाहती थी। एंकी उसके घर पे जाता है तो उसे एस्टर के पियानो टीचर का एड्रेस मिलता है। वे उसके घर में जाते हैं और वह जाकर देखते हैं कि कहीं एस्टर यहाँ तो नहीं आई है, चेक करते हैं। फिर वह एस्टर का फोन चेक करते हैं, उसमें एक वॉइस मैसेज था जहाँ पर एस्टर ने वॉइस मैसेज अपनी माँ को भेजा था। उस मैसेज को देखकर उसे पता चलता है कि एस्टर माँ बनने वाली है। इससे वह खुश होता है और उसकी माँ एंकी को कहती कि यह है वो बच्चा इस घर का मालिक है और कैसे भी करके तुम्हें एस्टर को ढूंढकर वापस लाना होगा। अब वह अपने भाई के साथ बर्लिन जाने का पूरा प्लान बना लेता है और उसे ढूंढने का। हम देखते हैं एस्टर जिसके पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए एस्टर चुपचाप से म्यूजिक रूम में घुस जाती है और इस कमरे में जाकर जमीन में सो जाती है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस्टर की शादी होने वाली थी। एस्टर की माँ उससे मिलने के लिए आई हुई थी, पर
एस्टर जो अपनी माँ से बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, वह उससे नाराज़ थी। बचपन से ही एस्टर की माँ ने उसे छोड़कर चला गई थी। फिर एस्टर को उसकी आंट दादी अलग कमरे में ले जाती है और उसे बताती है कि बहुत जल्द तुम एक नए परिवार के हिस्सा बन जाओगी और तुम्हारी फैमिली शुरू होने वाली है। फिर वो वहाँ पर एक औरत को बुलाती हैं, जहाँ पर वह औरत उसे एस्टर को सारे रीति रिवाज समझा सके। उसे बताते हैं कैसे उसे अपने जूस वाले सारे रस्म रिवाज की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जूस का कल्चर बहुत ज़्यादा ही यूनिक होता है। ये काफ़ी अजीब कल्चर होते हैं। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एस्टर सो के उठी हुई थी, वह जाने वाली थी, तभी उसे बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। तभी यहाँ पर एक और औरत आ जाती है, जो कि वहाँ पर एस्टर को देख लेती है। वह एस्टर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि एस्टर यहाँ पर क्या कर रही है। वह इस बारे में जाकर स्कूल के प्रिंसिपल को इस बारे में बताती है। वो यहाँ पर आती है तो एस्टर उनके माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि जब वह यहाँ पर सो गई, अब से वह दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगी। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। प्रिंसिपल एस्टर को अपने साथ एक होटल पे ले जाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं। वो ये बात जान चुके थे कि हो ना हो एस्टर के साथ कुछ बुरा हुआ होगा। वो उससे कहते हैं कि अगर उसे म्यूजिक का शौक है या फिर वह अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहती हो, तो तुम अपने इस हमारे स्कूल की स्कॉलरशिप हासिल करके अब वो सब कर सकती हो जो तुम करना चाहती हो। वो उसे बताते हैं कि हमारे स्कूल में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जहाँ पर अगर जिसे भी स्कॉलरशिप चाहिए वो उस प्रोग्राम को विन करके पा सकता है। एस्टर उससे बोलती है कि वह इस चीज के बारे में सोचेगी। वही हम देखें एंकी और उसका भाई जो एस्टर को ढूंढते हुए बर्लिन में पहुंच चुके थे। वे लोग अब होटल के कमरे में जाते हैं और एंकी के भाई ने अपने सामान निकाला था। फिर वो उसमें से एक बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर एक गन थी, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि अब क्या एंकी अपने साथ गन क्यों लेकर आया है, कहीं एंकी किसी की जान ना ले ले। वहीं एस्टर जो कि प्रोग्राम का फॉर्म भरने के लिए म्यूजिक स्कूल आ चुकी थी और उसने एड्रेस वाले फॉर्म में कुछ भी फिल नहीं की थी। रिसेप्शनिस्ट उससे बोलती है कि तुम इस फॉर्म में कुछ लिखो और ये कंपलसरी है। अब एस्टर वहां पर अपनी माँ के घर का एड्रेस को फिल कर देती है। दरअसल वो इस यहाँ पर तो उसका कोई घर ही नहीं होता। वेंकी और उसका भाई एस्टर को ढूंढने के लिए उसकी माँ के घर में जाते हैं, पर वह उसे साफ साफ मना कर देती कि एस्टर वहां पर आई ही नहीं। फिर वो उनके दरवाजा बंद करके अंदर चली जाती है। हम देखते हैं कि वह अपनी दोस्त से बात कर रही होती है। वो उसे बताती है कि दरअसल उसे अपनी बेटी एस्टर की बहुत ज्यादा फिक्र है, क्योंकि उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो चुकी थी। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस्टर की शादी होने वाली थी। सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि ये एस्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन था। हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता जहाँ पर एस्टर म्यूजिक स्कूल में आती है और बाकी के स्टूडेंट भी म्यूजिक की ट्राई कर रहे थे। अब एक लड़की एस्टर को देखती है कि एस्टर भी म्यूजिक प्रोग्राम में पार्ट ले रही है, तो वह उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि जूस काफी ऑर्थोडॉक्स होते हैं, वो औरतों को बिल्कुल भी आजादी देना नहीं चाहते। वो केवल औरत को घर पे रखी जाने वाली चीज समझते हैं और बच्चे पैदा करने वाली मशीन। एस्टर को उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं बच्चे पैदा करने वाली कोई चीज हूँ नहीं हूँ, और मैं भी इस म्यूजिक प्रोग्राम को करूंगी। तुम देखो मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगा। फिर सारे लोग मिलकर म्यूजिक की प्रैक्टिस करते हैं और फिर हमें एक साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। धीरे धीरे एस्टर भी उनसे दोस्त बन जाती है और तभी वह म्यूजियन लड़की की एक दोस्त के घर जाती है। यहाँ पर सारे लोग उसे अच्छे से ट्रीट करते हैं और अब ये लोग अच्छे दोस्त बन चुके थे। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस्टर की शादी हो जाती है और उसके बाल काटे जाते हैं। वह काफी ज्यादा रोने लगती है। हमें पता चल पाता है कि वह अपने बालों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, पर रिचुअल के कारण उसे अपने बालों को कटवाना पड़ता है। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एंकी और उसका भाई एस्टर को ढूंढ रहे होते हैं। वहीं एस्टर जो कि अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रही थी, वह सोच रही थी कि बताती कि उसे इस बात का पूरा यकीन है कि वह स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जीत जाएगी। उसके पर यकीन देखकर उसे कहते कि जरा पियानो बजाकर हमें दिखाओ, तो हम देखना चाहते हैं तुम आखिर कैसे बजाती हो। फिर वो इन सभी के सामने अपने पियानो को प्ले करती है और उसका तरीका काफ़ी ज़्यादा ओल्ड था। तो वह एक लड़की उसे कहती कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और बहुत पियानो भी बहुत अच्छा बताते हैं, पर फिर भी हमें पक्का यकीन नहीं है कि हम जीतेंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं। पर तुम्हारा स्टाइल काफ़ी ज़्यादा पुराना है, फिर भी तुम्हें बहुत ज़्यादा यकीन है कि तुम्हारा अंदाज देखकर मुझे लगता है, तुम्हारी हरकतें देखकर, कि ये प्रोग्राम पिछले अगले 10 प्रोग्राम में भी शायद ही तुम जीत पाओ। जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। वो वहाँ से उठकर बाहर आ जाती है और अपनी दादी को कॉल करके बताती है कि वह अब क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस्टर की शादी हो चुकी थी और काफी समय हो चुका था, पर एस्टर अभी तक मां नहीं बनी थी। यंकी की मॉम अब एस्टर पर काफी ज्यादा प्रेशर दबाव बना रही थी कि वह जल्दी से जल्दी बच्चा पैदा करे। वहीं एस्टर उसे कुछ नहीं कहती। वहीं एस्टर डॉक्टर के पास जाती है चेकअप करवाने के लिए। हम देखते हैं कि वह प्रेग्नेंट होती है और वह यहाँ पर फैसला करती है कि वह अब अपनी पूरी लाइफ इसी बच्चे के साथ बिताएगी। यंकी और उसका भाई एक औरत के पास जाते हैं। वो उसे बोलता है कि मुझे उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी पत्नी उसके साथ खुश नहीं है, उसे क्या करना चाहिए कि वह खुश रहे। जब वहाँ औरत उसे बताता है कि तुम उसकी हेल्प करो, उसका साथ दो, तुम उसे हर वो चीज़ दो जिसकी उसे ज़रूरत है। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस्टर को बार बार बच्चों के लिए प्रेशर दिया जा रहा होता है।
उसे काफ़ी ज़्यादा बेकार भी लगता है, वो उठकर चली जाती है। फिर एस्टर में की मॉम के घर एंकी जाता है और उन्हें अपना नंबर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी पता चले एस्टर का तो मुझे बता देना। वहीं एंकी की भाई को अभी भी एस्टर की मॉम पर शक था कि हो ना हो उसी की माँ ने एस्टर को छुपा कर रखा होगा। अब चुपके से एंकी एक दिन एस्टर की मॉम के घर घुस जाता है। वो वहाँ पर काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन करता है और उसे वहाँ पर एस्टर के म्यूजिक प्रोग्राम के फॉर्म मिलते हैं जो कि बाय पोस्ट इनके घर में आ चुका था। एस्टर ने यहाँ का एस्टर एड्रेस फिल किया था। देखते हैं एस्टर को जो कि अपने दोस्तों के साथ क्लब में आई हुई होती है और हम देखते हैं कि एंकी का भाई भी उन फॉर्म्स के जरिए एड्रेस को निकालते हुए वो भी क्लब में पहुंच जाता है। उसने यहाँ पर एस्टर को देख लिया था और वो उसकी काफी सारी फोटोज को भी क्लिक करता है और हम देख पा रहे थे ये कैसी तस्वीरें थी जहाँ पर एस्टर अपने दोस्त के बहुत ज्यादा करीब आ चुकी थी। फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एस्टर खाने में अपनी फैमिली के साथ बैठी हुई थी और एंकी की मोम के घर में पहुंची थी। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और बच्चा न होने पर उसे ताने सुनाते हैं और वह गुस्सा कर वहां से चली जाती है। बाथरूम में जाकर वह टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वह मां बनने वाली है और उसे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वह ये बात सोची जा रही थी कि अगर एंकी जब भी घर आएगा वो सबको ये खबर सबके सामने उसे सुनाएगी और बहुत ज्यादा खुश होगा। फिर वो अपने हस्बैंड के आने का वेट करने लगती है। थोड़ी देर बाद एंकी वहां पर आ जाता है और वह बच्चे वाली खबर इससे पहले कि उसे बता पाती तभी एंकी जो कि उसे इस बारे में पूछता है कि वह माँ के घर से चुपचाप यहाँ पर क्यों आ गई। वह एस्टर पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी कि हमारे माँ भी नहीं, मैं तुम माँ भी नहीं बन रही हूँ, हमारा बच्चा भी नहीं हो रहा, तुम खाने की टेबल से उठाई, तुम्हें क्या पता है कितनी बेइज्जती हुई मेरी, तुम्हारे मुझे इंसल्ट कर दिया सबके सामने, अगर ऐसा होता रहा तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पर फाइट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। ये बात सुनकर एस्टर जो कि बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, उसका दिल शायद टूट चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एंकी उसे बोलेगा। एंकी के ऐसे बिहेवियर पर एस्टर गुस्से में आ जाती है और उसने सोच चुकी थी कि अब वह किसी के साथ नहीं रहेगी, वह किसी के लिए कुछ नहीं करेगी और वह आजाद जिंदगी जिएगी, वह वहां से भाग जाएगी, ऐसा उसने प्लान बना लिया था। मनी मन में हम देख पा रहे थे कि किसी को भी एंकी की फिक्र नहीं थी। अब एंकी का भाई वापस में आता है और एस्टर को उसे एंकी को क्लब वाली की फोटो दिखाता है। वह देखता है कि एंकी एस्टर दूसरे कमरे लड़के के साथ है। वह भागते हुए एस्टर के घर में जाता है और उसे कहता है कि आपने कहाँ छुपा कर रखा हुआ है, प्लीज मुझे मिला दीजिए। उससे मैंने गुस्से में वैसे डिवोर्स की बात करी थी और घर छोड़कर चली गई, पर ऐसे सच्चाई नहीं है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे किसी और लड़के के साथ देखा है। जहाँ पर एस्टर की मॉम अब एंकी को ये बोलती है कि तुम्हें अब समझना होगा कि वो तुमसे क्या चाहती है और तुम उसके लिए क्या थे, नहीं तो वो तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाने वाली थी। वहीं एस्टर का भाई एंकी को देख लेता है, एंकी का भाई एस्टर को देख लेता है। एस्टर जो कि अपने दोस्तों से मिलकर जा रही होती, फिर वो उसे पकड़कर जबरदस्ती बैन में बिठाकर पार्क में बिठाता है। उसे यहाँ पर समझा रहा है कि तुम कितनी बड़ी मिस्टेक कर रही हो अपनी फैमिली से दूर जाकर। तुम्हें क्या लगता है कि वह अकेले के सहारे के इस शहर में रह पाएगी? ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी और जब तुम्हारा इस चीज का एहसास होगा तुम रोते हुए वापस आओगी और तुम्हारे हेल्प करने वाला कोई भी नहीं होगा। वो एस्टर को अपनी गन देता है और कहता है इसे अपने पास रखो और जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा इसे अपने आप को शूट कर लेना और जान ले लेना अपनी। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद एस्टर जो अपनी माँ के घर में पहुंच जाती है और उन्हें ये सारी बातें बता देती है। अब ये दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं। फिर वह सोचने लगती है, वह उसे बोलती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब उसकी माँ उसके साथ है। एस्टर में गुस्से में उसे पूछती है कि माँ आपने तो बचपन में ही हमें छोड़ दिया और हमें खुद से अलग क्यों किया, आखिर आप सबसे अलग क्यों रहने लगी? तब वह उसे बताती कि दरअसल मैं ना तुम्हारे डैड को पसंद थी ना वो मुझे अच्छे लगते थे और हम लोग हमेशा लड़ाई करते रहते थे और मैंने तुम्हारे डैड को डिवोर्स दे दी और कोर्ट ने तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मुझे नहीं दी बल्कि तुम्हारे डैड को दे दी। मैं चाहती थी कि तुम्हें मैं अपने साथ रखूं पर ऐसा नहीं हो पाया। अपनी माँ की सारी बातें सुनकर एस्टर इमोशनल हो जाती है और वह उनके गले लगाकर रोने लगती है। फिर अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मॉम एस्टर को म्यूजिक प्रोग्राम के लिए बहुत अच्छे से तैयार करती है और एस्टर का आज म्यूजिक प्रोग्राम होता है। वह जज के सामने अपना परफॉर्मेंस देती है और एस्टर अब टेस्ट वाली जगह में पहुंच चुकी थी। उसके परफॉर्मेंस को देखने के लिए उसके सारे दोस्त भी यहाँ पर आ जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर एंकी भी यहाँ पर आया था। आज जजेस को वो कहती कि वो पियानो बजाकर नहीं सुनाएगी बल्कि वो आज गाना सुनाएगी। वो सबको बताती है कि जिस इलेजन में कैसे लड़कियों को रोका जाता है, उन्हें कुछ चीज करने नहीं दिया जाता, उन्हें किसी भी चीज की आजादी नहीं दी जाती। हमें पता चलता है कि वो अपनी सारी की सारी बातें उन्हें बता रही थी। इसके बाद ही वो यहाँ पर गाना सुनाना शुरू करती है। वह बहुत अच्छे से गाती है जो कि वह दिल से गा रही थी और उसके आवाज में जो दर्द था वो सबको पता चल रहा था। वो महसूस कर पा रहे थे उसकी जिंदगी की में जो भी कुछ हुआ उसने अपने गाने के जरिए से जाहिर किया और सारे लोगों को उसका गाना भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और तो और बाकी सारे लोग गाने पर खो जाते हैं। सब लोग इमोशनल हो चुके थे। गाना खत्म होने के बाद सारे लोग उनका वेलकम करते हैं तो एस्टर देखती है कि यहाँ पर एंकी भी आया था। वैसे एंकी से कहता है कि उसने भी उसका गाना सुनाया और वो बहुत खुश हुआ। उसने उसे समझने
करने में बहुत बड़ी गलती हुई, वो उससे माफ़ी माँगता है और उसे वह एक म्यूज़िक वाला पेंडेंट देता है और कहता है चलो हम घर चलते हैं, जिस पर एस्टर उसे कहती है कि नहीं, अब वह वापस कभी भी नहीं चाहने वाली, उसे यही लाइफ़ अच्छी लगती है, आज़ादी की ज़िंदगी और में उसे सुकून मिलता है। उसका हस्बैंड एस्टर को मनाने की कोशिश कर रहा होता है, उसे रिक्वेस्ट करता है, यहाँ तक कि वह उसके सामने अपने बाल भी काटता है और जो कि कल्चर का बिल्कुल भी रीजन में बहुत बड़ी बात होती है, पर अपनी हस्बैंड की इतना मनाने पर भी वह उसकी बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। यंकी का भाई भी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वह उसे धक्का मार के गिरा देती है और चली जाती है। उसने ये डिसीजन ले चुकी थी कि अब वह किसी की भी दबाव में आज़ादी में घुटकर नहीं जीने वाली है। उसने अब आज़ादी वाली ज़िंदगी को अपना लिया था, अब जो भी होगा देखा जाएगा ऐसा सोचकर वह आगे बढ़ जाती है, अपने बच्चे को वह अकेले ही पालेगी और इसी के साथ इस कहानी की यहाँ पर समाप्ति होती है। आई होप ये एक्सप्रेशन आपको अच्छा लगा हो।